टाइम भी आएगा कि अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि वीर को ये पता चल गया है कि रानिसा ही उसकी असली माँ है। और वो वीर से कहते हैं कि हमारा भरोसा करो वीर, हमें भी ये सच आज ही पता चला है। वीर कहते हैं कि मेरा तो अब रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया है रानिसा, अब मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। तभी रानी कहती है कि आपको सब सच पता होकर भी आप ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब। वीर रानी से कहते हैं कि रानिसा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। राजेश्वरी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि ये सब कैसे हो गया बेटा, हम नहीं जानते, मगर आप हमें माफ कर दो। तभी वीर को रानिसा की पुरानी कही हुई बातें याद आती है कि उन्होंने वीर से कही थी कि पराया तो पराया ही होता है। राजेश्वरी वीर को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वीर कहते हैं कि छोड़िए हमें, और अपना ब्रीफकेस लेकर बाहर चले जाते हैं। राजेश्वरी रोने लगती है। तभी रानी सोचती है कि हमें डॉक्टर साहब को रोकना ही होगा। रानी कहती है कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, आप अपना ही घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वीर कहते हैं कि रानी मैं कहीं भी रहूंगा मगर यहाँ नहीं रहूंगा, और कहते हैं कि रानू चलो यहाँ से। तभी वीर के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, मगर तुम चलकर हमारे साथ भी तो रह सकते हो। हमारे पास सब कुछ है सिवाय अपने बेटे के। आज हमें किस्मत ने हमारी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है, तो आज हमारे साथ चलो। और वीर हाँ कह देते हैं। तभी रानी को सोचने लगती है। वीर पूछते हैं कि क्या हुआ रानी। रानी कहती है कि हम हमारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उधर राजमाता कहती है कि पहले हमारे बड़े बेटे हमें छोड़कर चले गए, और अब इतने सालों बाद वापस आ गए तो परिवार बड़ा नहीं बल्कि और बिखर गया। अब हमारा वीर से दूर चला गया। वीर के पिताजी राजेश्वरी से बोलते हैं कि रानी गई है उसे लेने के लिए, आप देखिएगा कल उसका जन्मदिन, और हर साल की तरह इस साल भी बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाएंगे। उधर वीर के पिताजी रानी से कहते हैं कि रानी बेटा, अगर वीर यहाँ रहेगा तो उसे वो सब याद आएगा वो जो इतने सालों तक उसके साथ हुआ है। रानी कहती है आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर इतने सालों तक जो रिश्ता निभाया है वो खोखले तो नहीं हो सकते ना। और वीर को कहती है कि डॉक्टर साहब आप हमसे भी नाराज थे तो क्या आप हमें छोड़कर चले गए थे क्या? हम सब साथ में मिलकर यहाँ भी तो रह सकते हैं, घर में तो बहुत जगह है, बस दिल में जगह बनानी है। और रानी कहती है कि घर परिवार से बनता है डॉक्टर साहब, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और वीर को छोड़कर अंदर चली जाती है और सोचती है कि हमें पता है कि डॉक्टर साहब आप जरूर वापस आएंगे, आप अपने परिवार से नाराज नहीं रह सकते। अंदर सभी वीर का वेट कर रहे होते हैं, पर उन्हें रानी ही आती हुई नजर आती है। राजेश्वरी के पति रानी से पूछते हैं कि बेटा वीर, और रानी चुप रहती है, कुछ नहीं बोल पाती है। तभी पीछे से वीर वापस आ जाते हैं। रानी, राजमाता और राजेश्वरी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। सभी वीर से माफी मांगने लगते हैं। वीर सबको माफ कर देते हैं। तभी राजेश्वरी उनके पास आती है और वीर उनसे कहते हैं कि आप वहीं रुक जाइए रानी साहब, आप जितना मेरे पास आने की कोशिश करेंगी मैं उतना ही आपसे दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, और मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ रानी की वजह से। और अपने कमरे में चले जाते हैं। राजेश्वरी कहते हैं कि हमने इतने सालों से बहुत गलतियां की है, और जिस प्यार के लिए तुम इतने सालों तक हमसे तरसे हो, तुम्हारी माँ तुम्हें वो सब कुछ देगी, और कल तुम्हारा जन्मदिन हम आज बना देंगे। राजमाता रानी को शुक्रिया कहती है। रानी कहती है कि आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीर अपने कमरे में परेशान होते हैं। तभी रानी वहाँ जाती है और कहती है कि हमें बहुत खुशी है कि आपने यहाँ आने का फैसला किया। वीर कहते हैं लेकिन रानी मेरा यहाँ दम घुट रहा है, आपने क्यों हमें मजबूर किया आने के लिए। रानी कहती है झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर आप सच बोल रहे होते तो आपके पास आज बहुत अच्छा मौका था यहाँ से जाने का। अगर आप रानी साहिबा से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके बिना एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते। वीर कहते हैं ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं, हमारे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। रानी कहती है आप जो चाहे बोलिए डॉक्टर साहब, मगर आपकी आंखें कुछ और ही कह रही है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक